अलहम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। गुजरांवाले के नवाही इलाके में इलाके से एक साहब ने ये अपना मसला पूछा है, बल्कि अपनी मस्जिद के एक वाक़े का तज़किरा किया है कि हमारी मस्जिद में एक ऐसे बंदे ने अजान दे दी जिसकी दाढ़ी नहीं थी। उसको लेकर मस्जिद में बड़ी तकरार बहसा बहसी हुई और मुक्तदी दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक तनाज़ा सा पैदा हो। तो आया मुफ्ती साहब, जिस शख्स की दाढ़ी ना हो क्या वो अजान दे सकता है? क्या वो इकामत कह सकता है? क्या वो इमाम बन सकता है, नमाज पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता? तो देखें, पहले तो ये समझे कि इस्लाम में दाढ़ी का मकाम क्या है, कि दाढ़ी रखना ये वाजिब है और ये करीब इलल फर्ज है। वाजिब यानी ये मुसलमानों के शायर में से है, ये मुसलमान की पहचान है, और इस दाढ़ी को कटवाना या मूडना ये नाजायज़ है, और इसका मुर्तकिब दाढ़ी काटने वाला, कटवाने वाला, एक मुश्त से कम या मुड़वाने वाला, ये फासिक और गुनहगार है। लिहाजा ऐसा बंदा अगर अजान कहेगा, इकामत कहेगा, तो वो मकरूह है। दाढ़ी वाले के होते हुए ऐसे लोगों को ना अजान कहनी चाहिए ना इकामत कहनी चाहिए। हाँ, अगर उसने अजान कह दी जिसकी दाढ़ी नहीं है, या उसने इकामत कह दी, तो अब अजान और इकामत का इआदा करना, लौटाना वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो हो जाएगी, मकरूह है। और यही हुक्म नमाज का है, इमामत का है, कि इमामत के लिए भी ज़रूरी है कि इमाम वो साहिबी रीश हो, उसकी दाढ़ी हो। शरी हद से कम दाढ़ी वाला या दाढ़ी मूंडने वाला, उसकी इमामत भी मकरूह है। हाँ, जहाँ ज़रूरत हो, शरी उज़र हो, सफ़र है, नमाज का वक्त निकले जा रहा है, कोई है नहीं, तो वहाँ अगर इस तरह के लोग नमाज पढ़ाएं तो उसकी गुंजाइश। फिर लोग हमें कहते हैं कि अरब में ऐसा होता है, वहाँ लोगों की दाढ़ी नहीं होती, मिस्र में नहीं होती। तुर्की की मिसालें देते हैं कि वहाँ बग़ैर दाढ़ी वाले इमाम खड़े हैं। तो आप पाकिस्तान वाले इतनी शिद्दत करते हैं, हिंदुस्तान वाले इतनी शिद्दत करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, इस्लाम क़तअन इस चीज़ का नाम नहीं है कि कौन से इलाके वाले क्या करते हैं, अरब क्या करते हैं, मिस्री क्या करते हैं, तुर्क क्या करते हैं। इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अहले बैत इज़ाम ने क्या किया, सहाबा इकराम ने क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। अब पूरा इलाका अगर कोई तालीमात को छोड़ दे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, तो क्या उस इलाके वालों को देखकर हम ये दलील बना देंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से, तरीक़े से रूगर्दानी कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। वो करते हैं, उनकी मर्ज़ी, उनकी मजबूरियाँ हुकूमतों की, कि बाज़ इलाक़ों में पाबंदियाँ हैं और बड़ी सख्ती बरती जाती है, शिद्दत के साथ उनके साथ रवैया रखा जाता है। कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ तरबियत ऐसी हो गई, ज़माना गुजर गया और पहले पाबंदियाँ थी, लोग उसी में ढलते चले गए, तो लिहाजा उनकी तो मजबूरियाँ, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। लिहाजा इमाम के लिए, मुअज़्ज़िन के लिए दाढ़ी का होना ये ज़रूरी है। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए।